डॉक्टर पांडे, पॉलिटिकल रैलीज नहीं रुक रही हैं, जमकर हो रही हैं, और वहां पर मास्क तो छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, जश्न मौजता है वहां पर, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। क्या करेंगे इसका? देखिए निशांत जी, उसमें आपकी तरफ से अगर ये मैसेज चला जाए कि उस रैली में स्पेशली बच्चों को लोग ना लाएं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, सही और बात है। बुजुर्ग और कोमॉर्बिड वाले को निश्चित रूप से वो हमेशा रिस्क में होते हैं, तो अगर वो लोग आए तो उनके लिए भी जो 10 जनवरी से बूस्टर डोज का है, तो वो बूस्टर डोज लेने के 10 दिन के बाद ही अटेंड करें, क्योंकि 10 दिन ये टाइम होता है जब हैरानी की उसका बात यह है कि रैली इम्यूनोजेनिक में रिस्पॉन्स आता है। नेता अपनी ताकत दिखाते हैं भीड़ इकट्ठा करके, और भीड़ में का कोई चेहरा नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। अब्दुल साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अब्दुल साहब, स्वागत है आपका, बताइए, पूछिए अपना सवाल। जैन सर, नमस्कार। जैन सर, जो 5 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कभी लगेगा? आपने 15 साल का बहुत सही बात, बहुत अच्छा सवाल अब्दुल भाई आपका। 15 दिन के डॉक्टर स्कूल जाने वाले 5 साल से 15 साल के बच्चे, इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कितने वनरेबल हैं और कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है? इनका वैक्सीन क्या शुरू नहीं होना चाहिए? आई थिंक इनका वैक्सीन नेक्स्ट स्टेप में होगा। अभी जो है 15 से 18 किया गया है, एंड आई थिंक जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में भी किया था कि पहले हम लोगों ने हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर को किया था, उसके बाद हमने 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर विथ कोमॉर्बिडिटी, और उसके बाद हमने 18 साल से ज्यादा हर एक को दिए थे। तो उसमें वही बात है कि अभी 15 से 18 है, उसके मेरे ख्याल से कुछ ही हफ्तों में या महीनों में 12 से 18 हो जाएगा, फिर 5 से 12 हो जाएगा, मोस्ट लाइकली यही होगा। आप जो बता रहे हैं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर और है। मेरे साथ कई कॉलर्स जुड़ रहे हैं। वो सवाल ये है सर कि अभी हम जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, हम जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री देव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? जी, मैं तो कई दिनों से यही अपने तरफ से लिख के भेज रहा था, छत्तीसगढ़ की तरफ से लिख के भेज रहा था। आज उन बातों की घोषणा हो गई, तो भले ही थोड़ी देर से, लेकिन सही दिशा में लिया हुआ कदम है। क्या आप लोगों के पास पर्याप्त स्टॉक्स है सर वैक्सीन का? क्या आप लोगों के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि इस नई चीज को हैंडल करना, और वो भी तब जब ओमिक्रॉन वेव बार बार उसका एक डर सता रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक वैक्सीन है, अब देश में 31 करोड़ या वैक्सीन प्रति माह बन रहे हैं, वो भी संख्या अब आगे बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर आप कहेंगे तो फर्स्ट डोज हमारे यहाँ 96% लग चुका है। वेल डन सर। सेकेंड डोज भी 60% लोगों को लग चुका है। बाकी तो ड्यू है, वो 4 महीने बाद उनका टर्न आता है। उस परिस्थिति में जो वैक्सीन है हमारे पास, वैक्सीन ज्यादा बची रहती है, लगाने वाले कम। ओके सर, तो नेशनल लेवल पे जो सप्लाई मिल रही है वो भी, और जो स्टॉक्स रहते हैं जी, क्या लोगों में सेंस ऑफ अवेयरनेस कम है? लोगों में क्या लोगों में उसके प्रति थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि उनको नहीं लगवाना चाहिए? क्या वजह है कि लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं? वैक्सीन लगाने में तो वैसी हेजिटेंसी नहीं लग रही। कुछ लोग तो देखिए समाज में अलग विचार के रहते हैं, वो स्थिति हमेशा रहेगी। तो 100% एक व्यक्ति को लग जाए वो टारगेट भी नहीं है जी, और 96% अगर लग गया है तो ये बड़ी संख्या है जी, बहुत अच्छी संख्या है, जी। और ये भी आगे बढ़ जाएगा। कई जिलों में 100% भी हो चुका है। कुछ समाज हैं, जैसा आपने कहा, ये नहीं लगाना चाहते जी, तो वहाँ उन जिलों में हमारी फर्स्ट डोज की उपलब्धि कम है। जी, नक्सल प्रभावित इलाका है, नारायणपुर जिला है, वहाँ पहुंच पाना अत्यधिक कठिन है, वहाँ पर कम है। तो इन एरियाज को छोड़ के बाकी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आप जुड़े। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास जी, सर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री ने आज जो ऐलान किया है? निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः इस देश की जनता
कि क्यों इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए एक सक्षम हथियार लेने की पहल की है और छोटे बच्चे 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। उसके साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन के हैं, हमारे हेल्थ वर्कर, कोमॉर्बिडिटी के जो 60 साल के ज्यादा के हमारे नागरिक हैं, उनको भी जो बूस्टर डोज की सौगात की है, निश्चित रूप से ये बहुत ही साधुवाद का प्रतीक है। और इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को स्थापित किया है कि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि इस देश के हर परिवार के पालक के रूप में इस कोरोना महामारी में हमारा साथ दिया है। देखिए, देश में ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल विल के कारण वैक्सीन बनाई, पर वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस देश में वैक्सीन लगाना था। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब सर, क्या आपके पास पर्याप्त वैक्सीन का स्टॉक है बूस्टर डोज की जो डिमांड आएगी उसको केटर करने के लिए? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो निश्चित रूप से सब तरह की तैयारी के बाद ही बोला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।